शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसा। पूज्य पाद के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय संत समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम लोग अभी ग्रंथ के पाठ में श्रवण कर रहे थे। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजा अवस्था सद्गुरु करुणाम बिना। विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व का दर्शन दुर्लभ है। सहजा अवस्था, सहज अवस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। ये तीन चीजें बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ होता है जो चीज बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, बहुत परिश्रम के बाद, बड़ी मेहनत के बाद जो प्राप्त होता है उसको दुर्लभ कहते हैं। विषय त्याग दुर्लभ है। विषय त्याग दुर्लभ क्यों है? विषय के बारे में आप जानते हैं कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उन पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं। अर्थात पांचों इंद्रियां जिनको जानती पहचानती ग्रहण करती है वो उसका विषय कहलाता है। आँख का विषय रूप है। कोई भी रंग काला, पीला, नीला, हरा आँख के माध्यम से ही जानने में आता है। छू करके आप नहीं बता सकते कि कपड़े का रंग क्या है। कोई भी शब्द कान के द्वारा ही हम जानते हैं।
नाक के द्वारा ही सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। देख करके आप नहीं बता सकते कि भोजन में नमक है कि नहीं है, क्योंकि वो जिह्वा का विषय है, जीभ से ही पता चलता है। उसी तरह ठंडा गरम स्पर्श का बोध त्वचा से होता है। ये 5 के 5 ज्ञान इंद्रियां और इन 5 से जानने में ग्रहण में आने वाले 5 विषय। और ऋषि कहते हैं कि इन 5 विषयों का त्याग बहुत कठिन बात है। कठिन क्यों है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीन्हो। हे ईश्वर, आपने बड़ी कृपा की, साधनों का धाम, देवताओं को दुर्लभ, आपने मनुष्य शरीर मुझ जीव को कृपा करके दिया। कोटिन मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुंह से ये मनुष्य शरीर दे करके आपने जो उपकार किया है, इस मनुष्य शरीर को पाने की या मनुष्य शरीर की जो महिमा है, इस महिमा एक एक महिमा को करोड़ों मुंह से गाकर भी मैं आपके इस उपकार का वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी एक कृपा और करिए। क्या? तदपि नाथ कछु और मांगी हो। हे ईश्वर, फिर भी आपसे कुछ और मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? दीजिए परम उदार। आप परम उदार हैं, कृपा करके एक कृपा और कर दीजिए। विषय बारी मन मीन, भिन्न होत पल एक। ये जो विषय है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये जल है। और हमारा मन क्या है? मछली है, मन मीन। अब पानी से मछली को आप निकालेंगे, पानी के चारों तरफ मछली के चारों तरफ जल ही जल है, पानी ही पानी है। तो पानी मछली से अलग कैसे होगी? विषय बारी मन मीन, जैसे मछली के चारों तरफ जल है, वैसे संसार में आप कहीं चले जाइए, यही 5 विषय है। भिन्न होत पल एक, एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। मन उसमें डूबा हुआ है। अब विषय ही सर्वत्र फैला हुआ है। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि आप स्वर्ग में भी चले जाओ, वहां भी इन्हीं 5 विषयों का सुख है। इन्हीं 5 विषय का सुख है। सूक्ष्म शरीर में रहकर 7 स्वर्ग के जीव सूक्ष्म इन्हीं 5 विषयों को भोगते हैं। और विषयों को अलग क्यों होना है हमको? क्यों ऋषि कह रहे हैं कि हम विषय का त्याग करें? हानि क्या है विषय के संग रहने से? तो जब सर्वत्र विषय है, हम उसमें रहते हैं, तो उससे हमको हानि क्या है?
तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि नहीं जानते हो तो जानो, विषाद विषम किम विषयः समस्तः, विष से भी बड़ा विष ये विषय है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आप शांति में सुख चाहते हो, स्थिर सुख चाहते हो, वह विषयों के भोग से नहीं होता। इंद्रियों का विषयों से संपर्क हुआ, आँख को रूप से, तो कुछ क्षण के लिए उसे सुख मिला, लेकिन अगर उसी रूप को आप लगातार देख रहे हैं टीवी में, मोबाइल में, तो आँख खराब होगा, आँख ही खराब हो जाएगा, दुख का कारण हो जाएगा, या वो लगातार सुख नहीं देगा। तो जो विषयों का इंद्रियों के संग होने से कुछ सुख हमको मन को भाता है, वह स्थिर नहीं होता, परिवर्तनशील होता है, नाशवान होता है, असंतुष्टि भी देता है, अतृप्ति भी देता है, और सबसे बड़ी बात कि अंततः वह दुखदायी साबित होता है। विषय अंततः दुखदायी होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियः एवत आद्या अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इंद्रियों और विषयों के संपर्क जनित सुख, विषय सुख आदि अंत सहित और परिणाम में दुख कारी होते हैं। इसलिए ज्ञानी जन, जो ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, वो उसमें रमते नहीं हैं, भोगों के दीवाने नहीं होते। सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग। गुरु महाराज कहते हैं कि संत जो होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं, वो हमको समझाते हैं कि विषयों के भोग रोग के कारण होते हैं। भोगम रोगम भयम, भागवत में एक श्लोक आता है बड़ा सा, उसका शुभारंभ भी होता है कि भोगम रोगम भयम, भोग से रोग का हमेशा भय रहता है। भोजन थोड़ा एक्सेस हो जाएगा तो कहीं न कहीं पेट में उसकी परेशानी अनुभव होती है। जिह्वा के स्वाद में कुछ ज़्यादा खा लिए, अब उसके बाद भोगिए। तो ये भोग जो है रोग हैं, अतृप्तिदायक, अशांतिदायक हैं। और मैं पहले दिन भी कहा था कि हम सुख के खोजी हैं। हम भगवान को माने चाहे न माने, सुख को हम लोग सब मानते हैं कि हमको सुखी होना है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानते, इस दुनिया में एक से एक नास्तिक हुए हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले। उनके भी अनुयायी बहुत हुए। अब भारत में एक नास्तिक हुए थे, चारवाक। वो ईश्वर को नहीं मानते थे, शरीर के अतिरिक्त चारवाक ने किसी की सत्ता नहीं मानी, आत्मा भी नहीं, पुनर्जन्म भी नहीं, स्वर्ग और नरक भी नहीं, चारवाक ने। लेकिन वो चारवाक भी कहते हैं न स्वर्गो न अपवर्गो वा, न स्वर्ग है न अपवर्ग है, न आत्मा है न परमात्मा वा, न आत्मा है न परमात्मा है। लेकिन वो चारवाक भी क्या कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए सुखी जिए। मतलब नास्तिक को भी सुख चाहिए, संशय इसमें नहीं है। एक विदेश में हुए थे,
यूरोप में थे वो, नीत्शे नाम था उनका। उनका ग्रंथ पढ़िएगा, जैसे किसी के पिताजी मर गए तो वो क्या करते हैं, उनकी बरसी मनाते हैं ना, कि पहली बरसी दूसरी बरसी। नीत्शे भगवान की ही बरसी मनाता था। भगवान मर गए, कभी थे मर गए, अब कोई भगवान नहीं है, भगवान की बरसी पर भोज भंडारा करता था वो। सोचिए कैसा नास्तिक था। नीत्शे जैसे नास्तिक ने भी अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ, सबका जीवन का अनुभव होता है, अंतिम ग्रंथ सबसे अधिक उसका महत्व का होता है। हम ही से कोई पूछते हैं कि 5 साल पहले आप इस पर ऐसे बोले थे, आज ऐसे बोले, तो हम बोलते हैं जो आज बोले उसको सही मान लो, क्योंकि 5 साल में हमारा ज्ञान बढ़ा होगा, घटा थोड़ी ना होगा। तो पहले वाला मेरी समझ कम थी, अभी वाली समझ अधिक है, तो बाद में जो बोला वो ज़्यादा सही है। तो नीत्शे का अंतिम ग्रंथ, उसमें वो लिखते हैं कि अब सोचिए भगवान को तो नहीं मानता था, लेकिन वो कहता है कि इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो हमको सुख से जीना है। हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड हेवन। वो मरने के बाद के स्वर्ग को नहीं मानता है, क्योंकि मरने के बाद आत्मा को ही नहीं मानता है। आत्मा होगी तो स्वर्ग होगा ना, और नरक होगा, शरीर तो यही भस्मीभूत होगा। तो जो न आत्मा को मान रहा है न ईश्वर को मान रहा है, तो वो स्वर्ग की तो बात ही नहीं मानेगा। लेकिन वो कहता है कि दुनिया में जब तक हो, दुनिया को स्वर्ग बना के रहो। स्वर्ग क्यों चाहिए? स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग के बारे में हम लोग यही ना जानते हैं कि सुख का स्थान है। इससे ज़्यादा यही, भाई स्वर्ग हो जाएगा, आपको गदगद हो जाता है आदमी कि हमको स्वर्ग भेज रहा है, अब बेटा स्वर्ग हो जाए। हम विद्यार्थी थे, याद है, बस से एक जगह गए, अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे। तो हम इस तरफ रहते थे, जिधर नॉर्थ कैंपस है वो साउथ कैंपस के तरफ रहता था। तो बस से गए, आधा घंटा लगता था। वहाँ से उतर के करीब 1.5 किलोमीटर होगा, तो टेम्पू 5 रुपया लेता था। हम लोग विद्यार्थी थे, हमारे लिए 5 रुपया वैल्यू रखता था। और हम लोग बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं थे कि उड़ाते पैसा, किसी तरह पढ़ने भर पैसा व्यवस्था होता था और रह के पढ़ते थे। तो 1.5 किलोमीटर पैदल गली से जा रहे थे। एक आदमी हमको मिला सांप लेकर, हमको घेरा, अरे रुक जाओ। रुक गए। क्या? तो ये जो है निकाल करके हमको वो पिटारा से सांप, कहता है इसको भोजन के लिए तुम 5 रुपया दो। तुमको ऊपर वाला, तुम इसका पेट भरेगा, ऊपर वाला तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह बनाएगा। हम बोले कि हमको स्वर्ग हो जाएगा, हम स्वर्ग चले जाएंगे 5 रुपया में। कहा कि इसको खिलाओगे, इसका पेट भरेगा तो पक्का स्वर्ग जाओगे। हम बोले धरती पर प्लॉट बेचने वाला हम तो देखे हैं, प्रॉपर्टी डीलर सबको। इस स्वर्ग में
प्लॉट जो है, स्वर्ग में आप प्लॉट काटने लगे, वहां भी बिक्री करने लगे आप लोग। बताइए। हम बोले सुनिए, 1 रुपया दे सकते हैं, 5 रुपया बचाने के कारण तो हम पैदल आ रहे हैं। आप हमसे 5 रुपया मांग रहे हैं, 1 रुपया देंगे। और ये सब जो है ना ड्रामाबाजी आप लोग बंद कीजिए, अपने लिए व्यवस्था कर लीजिए दुनिया में ठीक से। स्वर्ग में प्लॉट बांटना और फ्लैट देना लोगों को बंद कीजिए। तो मरने के बाद तो हमारे यहाँ क्या है, नित्य से भी कहते हैं कि जब तक हमको इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, हम जिस दुनिया में रहते हैं इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, लेकिन रहना हमको कैसा है, सुखी रहना है, तब ना स्वर्ग की कामना, नहीं तो नरक बना। स्वर्ग की कामना करता है कि यह दुनिया स्वर्गमय हो, सुखमय हो। तो नास्तिक रहे, आस्तिक रहे, ईश्वर को माने नहीं माने, सन्यासी हो और चाहे गृहस्थ हो, सुखी सब होना चाहता है। हमको इनको लगा कि गृहस्थ जीवन में सुख नहीं है तो साधु जीवन में आया। जिनको लगा गृहस्थ जीवन ही अच्छा है, गृहस्थ जीवन में है। गृहस्थ जीवन में रहकर कुछ लोगों को लगा कि बहुत हुआ यहाँ, अब कुछ नहीं मिलना है, चलो साधु जीवन में सुख होगा, तो इधर फिर भाग के आया। लेकिन सब खेल जो है ना सुख का है, सब खेल सुख का है। लेकिन सुख होता क्यों नहीं? तो गुरु महाराज या जितने संत हुए वो सब कहते हैं कि ये जो विषय है इनमें जब तक आप रमन करिएगा, ये आपको जब तक सुखदायक लगेंगे, आनंददायक लगेंगे, तब तक आपके जीवन में असंतोष, अशांति और दुख रहेगा। क्योंकि इनका जो प्रकृति है, यह प्रकृति इसका, नेचर इसका अशांति, अतृप्ति और दुखदाई है। तो इससे बचना है हमको, लेकिन बचना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ना। सबको अनुभव है, हमको, आपको, सबको, कि ये 5 विषय कितने कठिन हैं। पानी में मछली के तरह हमारे मन के चारों तरफ, कैसे बचोगे? तो हमारा मन करता क्या है, मन और इंद्रियों का खेल क्या है? मन जो है, मन का काम क्या है? इंद्रियों को प्रेरित करना है और इंद्रियों के द्वारा प्रेरित भी होना है। आप एकांत बैठे हुए हैं, मन में एक ख्याल आएगा, वो ख्याल अब आपके पैर को प्रेरित करेगा कि चल भारत माता मंदिर देख के आते हैं। चल दिया। या ये मन के द्वारा पैर को प्रेरित करना हुआ, या आँख को भी प्रेरणा मिली कि देखना है, रूप ग्रहण करना है, चलो भारत माता। चाहे कोई और भी कुमाता का दर्शन के लिए प्रेरित कर सकता है, ज्यादा उल्टे प्रेरित करता है। या आप शांत चित्त बैठे हुए हैं, अचानक कान में कोई शब्द आया, उस शब्द के द्वारा आपका मन प्रेरित होकर खींचा चला गया। मन उधर खिंचाया, प्रेरित हुआ कि क्या हो रहा है। अब फिर
इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय को प्रेरित करेगा, वहाँ पहुँचाएगा। तो विषयों, मन इंद्रियों को प्रेरित भी करता है, उसके द्वारा प्रेरित भी होता है। और इंद्रियों का स्वामी मन ही है, आदेश ये ही देगा। इंद्रिया नाम मनोनाथो। तो मन और इंद्रियों का जो संयोग है, जब तक मन इंद्रिय के साथ संयुक्त नहीं होगा तब तक विषय आप ग्रहण नहीं कर सकते, विषय का आकर्षण नहीं रहेगा। तो इसके मन को इंद्रियों के संग से छुड़ाना है। उदाहरण देते हैं वेदांत में वेद व्यास जी महाराज कि कैसे संबंध होता है। तो जागृत अवस्था में मन कहाँ रहता है? जहाँ जीव रहता है, दोनों आँखों के बीच में। तो दोनों आँखों के बीच में शिव नेत्र में मन रहता है। जैसे दूध में घी है, उस तरह मन का संबंध जीव के साथ है। तो हमारा शरीर जो है, इसमें मानस की धारें फैलती है, तो संपूर्ण शरीर सचेतन हो जाता है जागृत अवस्था में। किस तरह? तो उदाहरण देकर कहते हैं कि ये जो प्रभावात इसका प्रभाव कैसा है? प्रकाशवत, प्रकाशवत। बल्ब वहां जल रहा है लेकिन पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा है। तो बल्ब वहां जल रहा है, वैसे यहाँ पर जीव है, उसके साथ मन है, लेकिन संपूर्ण शरीर में उसकी मानस धार फैली हुई है, चेतन धार फैली हुई है। तो चेतन की धार जब इंद्रियों के घाट में है तो वह इंद्रियां सक्रिय रहती है, सजीव रहती है, विषयों के प्रति सजग रहती है और उसको ग्रहण करती है। मन और इंद्रियों का संग छुड़ाना होगा आपको, तो मानस की धारों को समेटना होगा। और ये दुर्लभ बात है, ये बहुत साधारण बात नहीं है कि हम मन को सहज ही इंद्रियों के घाट से समेट लें। थोड़ा सा मन को रोकने का प्रयास शुरू करेंगे कि भाग दौड़ मचाना शुरू करेगा। एक क्षण में कहाँ से कहाँ उड़ता है। मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करता है खुरखंद, बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हरे पलटू, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। इसको रोकना है। तब न अर्जुन ने कहा कि वायु को रोकने से अधिक कठिन है मन को रोकना। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से रुक जाता है। और ये महर्षि अरविंद लिखते हैं, योर इंडेवर एंड हिज ग्रेस मेक्स अ डिवोटी एनेबल टू कंट्रोल द माइंड। आपका प्रयास और गुरु की कृपा दोनों का संयोग जो है, इतने विशाल बिगड़े हुए बली मन को रोकने में साधक को सामर्थ्यवान बना देता है। इसीलिए कहा सद्गुरु करुणा बिना। ऋषि अंत में कहते बिना गुरु के करुणा के कृपा के नहीं होगा। लेकिन केवल गुरु की कृपा के भरोसे भी रहने से नहीं होगा। आपका प्रयास और देव प्रसादात, ईश्वर की कृपा, सद्गुरु की कृपा। तो आप प्रयत्न करें अपने पूरे सामर्थ्य से
जैसा गुरु महाराज कहते हैं, जह जह मन भग जाए ताहि तह तह से तत्सन, फेरी फेरी ले आइए लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हौरे मेरे में ही और आगे बढ़िए चढ़िए धर धरा धर के। तो हम अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो गुरु की कृपा होती है। देखते हैं कि ये दिल से प्रयत्न कर रहा है निकल जाने का, लेकिन असमर्थ है, क्योंकि सब असमर्थ है विषय के आगे। पर अगर जिस दिन हृदय से 100% हमारे अंदर में विषय भोग से मुक्त होने की आकांक्षा होती है और हम पूरे लगन से लग जाते हैं, तो गुरु की कृपा होती है और हमारा मन टिकना शुरू हो जाता है। और प्रतिहार में बहुत दिक्कत है। धारणा जब बनने लगती है, अल्प टिकाव जब होने लगता है, उस अल्प टिकाव में एक ऐसा सुख से मन परिचित होता है जो सुख अब तक वो नहीं जानता था। अब तक वो रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का सुख जाना, लेकिन धारणा के अल्प टिकाव में, लक्ष्य के अल्प टिकाव में दृष्टि के, मन को अंतर जगत के एक ऐसे सुख की झलक मिलनी प्रारंभ होती है जिस सुख के सामने अब तक के 5 विषय भोगों के सुख तुच्छ होते हैं। उसकी झलक मिल जाती है। अब मन का स्वभाव है, जहाँ उसको सुख मिलेगा वहाँ भागेगा। अब तक विषयों के सुख को जाना है, इसलिए मन विषय में भागता है। हम कहते हैं कहो गुरु गुरु, ये कहता है कि इधर उधर। लेकिन जिस दिन धारणा बनने लग गई, मैं ध्यान की बात नहीं कर रहा, ध्यान ऊंची अवस्था है, धारणा अल्प टिकाव की सफलता आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा। भोगों के प्रति आपके नजरिया बदल जाएगा। आकर्षण भोग का आपका घटने लग जाएगा। और जैसे जैसे धारणा में दृढ़ता आएगी, वैसे वैसे मन की चंचलता कम होगी, बाहरी व्यवहार में परिवर्तन होने लगेगा। भोगों के प्रति आपका आकर्षण धीरे धीरे टूटते चला जाएगा। अंदर की ओर आप होते चले जाइएगा, और अंदर की ओर होते चला जाना वास्तविक संन्यास है। मैं पढ़ा महर्षि अरविंद की साहित्य में, वो लिखते हैं गृहस्थ और सन्यासी में क्या अंतर है। तो वो हम सीधा कहते हैं कि वन हु इज इंटरेस्टेड इन इनर वर्ल्ड मोर एंड लेस इन एक्सटर्नल वर्ल्ड इज सन्यासी। जो अंतर जगत में ज़्यादा रुचि लेता हो, ज़्यादा रस जिसको अंतर जगत की ओर है, अब बाह्य जगत में शरीर निर्वाह भर, अल्पमित भोगी जिसको गुरु महाराज कहते थे, शरीर चलाने भर। तो शरीर चलाने भर जो लेता है सन्यासी, और गृहस्थ कौन है? कहते हैं हु इज मोर इंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड लेस इन इंटरनल वर्ल्ड। कहते हैं कि जो बाहरी विषय दुनिया में ज़्यादा रुचि लेता हो, उसी ओर ज़्यादा अपने वृत्ति को लगाए हुए हो, कहते हैं गृहस्थ है। तो जिस दिन धारणा बनने लगेगी, गृहस्थ रहो विरक्त रहो, आपका स्वाभाविक रूप से अंदर जगत में रुचि बढ़ जाएगी और भोगों के प्रति आकर्षण कम होने लगेगा। भोगों का आकर्षण कम होते जाएगा जैसे जैसे, ये समानुपातिक है। बाहर का आकर्षण जितना कम होगा, अंदर का उतना ही सुख बढ़ेगा, और अंदर का सुख जितना बढ़ेगा, बाहर का सुख उतना ही कम होते चला जाएगा। और होते होते जिस दिन दोनों दृष्टि की धारें ठीक ठीक टिक करके टुकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो, युगल दृष्टि की धारें मानस जप मानस ध्यान के बाद जिस दिन ठीक ठीक सामने मिल गई, अंतः प्रकाश एक बिंदुता पर जाकर पार प्राप्त कर लिया, आप अधर डगर की ओर जैसे जाएंगे, अब जो सुख मिलेगा, कबीर साहब कहते हैं हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले,
तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कि जिस जीव रूपी हंस ने मान सरोवर परम पवित्र सुख का सागर पाया हो, तालाब पाया हो, वो गंदे नाले में अब क्यों जाएगा। वैसे ही विषयों के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ये अवस्था बड़ी दुर्लभ है कि हम अंतः प्रकाश प्राप्त करें, अंतर्नाद प्राप्त करें और उसको पा करके विषयों की ओर से मुक्त हो जाए। प्रकाश मिला तो शब्द भी मिलेगा और जो साधक अंतर जगत में चला गया, ज्योतिनाद का अनुभव करने लग गया, विषया न ही कांक्षते, गुरु महाराज सत्संग योग में इसको लिखे हैं, वह विषयों की कामना नहीं करता। जो चित्त ज्योतिनाद रूपी अमृत को पान करने लग गया, वह परम पवित्र हो करके अपने अंदर के आनंद में रहता है। तो जब अंदर के आनंद में डूबने लगा तो पूर्णतः विषय से मुक्त, विषय के आकर्षण से मुक्त हो गया। भोजन अब शरीर निर्वाह के लिए होगा, स्वाद के लिए नहीं होगा। एक दिन हम सुन रहे थे, आचार्य श्री बोल रहे थे कि गुरु महाराज एक चम्मच, बाद में एक चम्मच जो रोटी दाल में मिला कर देते थे तो इतना बार चबाते थे कि आश्चर्य लगता था। बोलते थे 32 कौन कहे 64 चबा जाते थे और हम लोग 5 से 7 बार में निगल जाते हैं, क्योंकि स्वाद खत्म हो गया ना। तो आप निगल लीजिएगा, तो उनको स्वाद की जरूरत नहीं रह गई। शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना ग्रहण कर रहे हैं। तो जब वो स्थिति आती है तो विषय का आकर्षण खत्म हो गया। अब भोगों की ओर बिल्कुल ही रुचि समाप्त हो गई। भोग में क्या भोग होगा? जो ऐसे आनंद में डूबा हुआ है उसको भोग का आनंद तो पता ही नहीं चलेगा, भोग के तरफ उसका ख्याल ही नहीं जाएगा ना। वो अंदर के अलग ही अनंत गुना, कहिए असंख्य गुना अधिक रस में डूबा हुआ है, तो बाहर कैसे लेगा? इस छोटे छोटे भोग क्या याद रहेंगे? तो ये स्थिति बड़ी दुर्लभ है। अंतर जगत में प्रवेश होने पर गुरु की कृपा से होती है, पर अपना प्रयास चाहिए। और जब वो हो गया तो ज्योतिनाद की क्रिया करके जड़ावरण से मुक्त होंगे तो केवल दशा, सहज अवस्था, उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। विषय छूट जाएंगे, सहज अवस्था आएगी, तत्व दर्शन, परम परमात्मा का दर्शन आत्मदृष्टि से होगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सद्गुरु की कृपा होगी तब होगा। और सद्गुरु की कृपा कब होगी? सद्गुरु की कृपा तब होगी जब आप कृपा पात्र बनिएगा। और कृपा पात्र बनने का सीधा मतलब है कि सद्गुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार हमारा जीवन हो तो हम कृपा पात्र बनेंगे। अभ्यास हमारा नियमित हो तो उनकी कृपा अवश्य होगी, हमारा कल्याण होगा। इसी आशा और उम्मीद में हम सब लोग लगे हुए हैं और लगे रहना है। कृपा जरूर होगी, कल्याण होगा। मैं पढ़ा, अब बंद कर रहा हूँ। बोलने में भी हमको कठिनाई हो रही है, लेकिन सोचते हैं आए हैं उम्मीद से, अब बीमार ही हो गए, 30 को जाना भी है तो भी ड्यूटी करना चाहिए। तो मैं पढ़ रहा था 2008 के मार्च में, शांति संदेश में है, एक व्यक्ति गुरु महाराज से 1972 में मनिहारी आश्रम में ध्यान अभ्यास में पूछा है कि भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग गए तो हम लोगों को कितना जन्म लगेगा? माधव दास नाम है उनका पूछने वाले का। गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि भगवान बुद्ध को 550 जन्म इसलिए लगा कि उनके 550 में से किसी जन्म में कोई
गुरु नहीं मिले थे जो उनको मोक्ष का मार्ग बता सके। 550 जन्म के अथक परिश्रम के बाद उनको ईश्वर कृपा से मोक्ष हो गया था। 550 जन्म। अब माता सबरी को कितना जन्म लगा? गुरु महाराज कहते हैं पहले जन्म में खिखिरनी थी, एक सच्चे साधु का जूठन खाती है। दूसरा जन्म राजकुमारी राजरानी, एक सच्चे संत, उनको आम संत की सेवा करते करते एक पूरे संत आते हैं। लोग बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं अपने संत मत के भी कुछ बोल देते हैं, कह रहे ये सब ऐसे ही है गीता कुटीर वाला। महात्मा जा रहे थे खाके तो ऐसे है लोग। तो हम बोले कि माता सबरी भी, सुनो रोक कर उसको बोले सुनो, माता सबरी भी राजकुमारी जब थी ना तो ऐसे ही महात्माओं की सेवा करती थी पहले, और इन्हीं लोगों की सेवा करके उसको पुण्य हुआ। तब अंत में एक पूरे संत आए, हम पूरे संत आए, और तब उनकी कृपा हुई तो पुनर्जन्म सबरी माता के रूप में हुआ, जहाँ मातंग जैसे गुरु मिले और उसकी मुक्ति हो गई। तो गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि तीसरे जन्म में पार कर गई। आपको रास्ता बताने वाला मिलेगा तो जल्दी पहुंच जाइएगा, नहीं मिला तो भाग्य आपका, पहुंच जाने तो भटकते रहिएगा, एक के जगह पर भटकते रहिएगा। इस संसार भूल भुलैया है। लखनऊ का भूल भुलैया गए हैं, जगह पर 20 फेरा लगाता है आदमी, जब तक गाइड नहीं आता है तब तक। तो गुरु महाराज कहते हैं भूल भुलावन कौतुक समझ पड़े नहीं नीति। तो संसार में जो भी सही राह पर चल रहे हैं, भजन ध्यान थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, सब पुण्यात्मा उसी राह पर चल रहे हैं। उनकी सेवा करके आपका जब पुण्य पुंज जमा होगा ना, तब सदगुरु महाराज जैसे संत की कृपा होगी। वो जीवन में आते हैं तब जाकर के हम परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। इसीलिए दुनिया में सबकी महिमा है, सबकी महिमा है। 1 किलो दूध में कितना घी? कुछ तो होगा कि नहीं होगा? 1 कुंटल दूध में अगर 10 किलो घी है तो 1 किलो दूध में कुछ घी है कि नहीं है? तो जो साधु थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करता है उसमें कुछ पुण्य नहीं, पावर नहीं है, उसकी सेवा करने से आपको कोई लाभ नहीं है। तो गीतानंद जी जैसे लोग बड़े विद्वान लोग थे। हम सुने एक दिन कि भारत माता मंदिर के जो सत्यमित्रानंद थे वो कहे कि इन सब को जो खिला रहे हो ये सब हंस है का? तो वो क्या बोले थे? बोले कि सुनिए, जो चिड़ियों को दाना खिलाता है ना, तो चिड़ियों को झुंड को देख करके आकाश से उड़ते हुए हंस को लगेगा कि यहाँ पक्षियों का सम्मान होता है, तो कोई हंस भी वहाँ उतर जाएगा, हंस भी कभी उतर जाएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो इसी तरह जीवन में किसी के प्रति अनादर का भाव मत लाइए। सब ईश्वर अंश है, और उसमें साधु संत मत वाला झूठ बोल, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, अब कोई माया में फंस के गलती कर दिया हो अलग बात है, लेकिन जितना को मैं जानता हूँ भले मुँह ठेठी बकठेठी लड़ाई कर लेगा, लेकिन आचरण दोष वाला हमको नहीं मिलता है। लोग तो कम है। गांजा पी के घूम रहा है और भगवान का नाम ले रहा है, तो उससे तो बढ़िया है जो गांजो पी रहा है भगवानों को नहीं मान रहा है, और उससे बढ़िया वो है जो गांजा नहीं पी रहा है और भगवान का नाम ले रहा है, ध्यान कर रहा है। तो सब उसी राह पर चल रहे हैं। सबके प्रति आदर भाव रखिए। कौन जाने किस भेष में नारायण मिल जाए,
कौन भेष में मिल जाए, जिसको कहार समझ के पालकी में जोड़ दिया था, कौन? रहुगन ना, रहुगन। बाद में पता चला कि उसी से कल्याण हो गया, वो महाराज जड़ भरत थे। तो कब कौन मिल जाएगा, इसीलिए जो भी मिले सबको नमन करो, नमन करो। पक्षी के भेष में भी हंस हो, पक्षी हंस भी पक्षी ही होता है। हमारे लिए सब प्रणम है। गुरु महाराज सब पर कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।